अभी हम आ गए हैं ओरिएंट पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चार्ट पे मैं आपको कई सारी चीज़ें दिखाऊंगा। उससे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये स्टॉक का सिलेक्शन कैसे हुआ है। प्लस इसके अलावा आप यहाँ राइट साइड पे देख रहे हैं इनको मैं पहले बना चुका हूँ। क्रॉम्पटन ग्रीव्स तक का मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे आप इस चैनल पे आके देख सकते हैं आप इन्वेस्टर्स पे। और उसके अलावा अब ये ओरिएंट पेपर्स, बोडाल केमिकल्स, रतन इंडिया एंटरप्राइजेज, अनमोल इंडिया, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड और यूको बैंक के बारे में मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। ये आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि यूको बैंक के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाई, 5 महीने पहले भी बनाई है, 2 वीक पहले भी बनाई हुई है और ये 4 महीने पहले भी बनाई हुई है। तो ये इसके लिए तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ये मैं पहले बना चुका हूँ, तो आप इसमें देख सकते हैं। बाकी अभी क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। अब ये जो 6 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, ये सिलेक्शन मेरा नहीं है, ये मेरे सब्सक्राइबर्स का है और उन्होंने मेरे को ये भेजा है कि सर इसके बारे में बताइए, क्योंकि वो लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो ओरिएंट पेपर में जो मेरे सब्सक्राइबर है वो फंसे हैं, उन्होंने इसको बाई किया था 54 रुपीज़ में, और अभी उनके पास लगभग 400 क्वांटिटी है जो उन्होंने मेरे को बताई है। तो 400 क्वांटिटी इन्होंने व्हाट्सअप किया था मेरे को, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9868701402। आप किसी भी स्टॉक में फंसे हुए हैं तो आप मेरे से इस पर सलाह ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक में क्या चल रहा है और टेक्निकल्स उसके क्या कहते हैं और उसके फंडामेंटल के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी बनती है एवरेजिंग करने की, होल्ड करने की, एग्जिट करने की या और बाय करने की। तो उसके लिए आपको इस चैनल पे बने रहना पड़ेगा। तो चलो मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इसे फंसे हुए हैं। इसके अगर आप बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे और स्कैनर पर जाएंगे तो पता चलेगा इसमें ज़्यादातर जो रिटेलर हैं वो सारे वही इसमें जब सबसे ज़्यादा एंट्री बना रखी है उन लोगों ने, और वो बढ़ाए भी जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है एवरेजिंग कहाँ करनी है या नहीं करनी है। अब आप कुछ सोचिए कि अभी जो ये ओरिएंट पेपर है इसकी प्राइस चल रही है 24 रुपये 40 पैसे की क्लोजिंग है, और उन्होंने लिया था 54 रुपये में। तो आप समझ सकते हैं कि आधे से भी काफ़ी कम हो चुका है ये। और 400 की क्वांटिटी, तो अब इसमें एवरेजिंग हो सकता है इन्होंने और भी ऊपर लिया होगा, कि इसका अगर हाई देखें अपन तो इसका हाई क्या है, हाई तो 62 रुपये का है। तो हो सकता है पहले यहाँ भी कहीं पकड़ा होगा न्यूज़ सुन के, तो ये उसके बाद से करेक्ट होकर 64% 68% करेक्ट हो चुका है। तो यानी इसके बीच उन्होंने कहीं एवरेजिंग की होगी, लेकिन अब थक गए होंगे और फिर कोई बताने वाला मिला नहीं। अभी इनको मेरे नंबर ये मिले हैं, तो हो सकता है उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप इसलिए किया होगा। तो चलो मैं इसकी स्टडी करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ इसमें क्या कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कोई इस तरह के स्टॉक में आप भी कोई फंसे हैं तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में ईजी होगा और एग्जिट या अपना प्लान बनाने में ईजी रहेगा। तो अब पहले हम ओरिएंट पेपर के चार्ट पे चलने पहले मैं एक बार दिखाता हूँ इसका हिसाब किताब क्या है। तो चूंकि ये पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक में सबसे पहले एक चीज देखनी होती है, वो होती है बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू से करंट प्राइस नीचे है तो इसका मतलब कि इसमें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है, क्योंकि ये डूबेगा नहीं। अगर डूबेगा भी तो आपको बुक वैल्यू तो 72 रुपये 30 पैसे की बनी हुई है और करंट प्राइस 25 ही चल रहा है, तो आपको उसके रेशियो के हिसाब से पैसा मिल जाएगा अगर कंपनी डूबती भी है तो। इसलिए ज़्यादा टेंशन की जरूरत तो नहीं है। लेकिन अब इसमें काम की देखें तो इसमें काम तो देख रहे हो आप, कुछ खास नहीं। प्रोमोटर होल्डिंग 38.7 है, और ये जो देख रहे हैं आप 400 करोड़ का इन्होंने डेट ले रखा है, डेट है। और इस डेट में इसका इंटरेस्ट कवरेज एरिया माइनस में है। तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने जो 400 करोड़ का डेट लिया है उसके बदले में इनको 2 रुपये ज़्यादा ही देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, यानी रेवेन्यू कुछ जनरेट नहीं हो रहा, माइनस में जा रहा है सारा कुछ। तो इसलिए ये थोड़ा खतरे का है। यहाँ से तो ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल खतरे का निशान है। अब इसमें और दिखा दूं आपको इन्वेस्टर्स की स्थिति बाकी में क्या है। तो आप देख रहे हैं 60% से ज़्यादा तो सॉरी रिटेलर ही हैं, और एफ ने देखा हो तो आप यहाँ एग्जिट कर चुके हैं लगभग, और डी तो बहुत ज़्यादा निकल चुके हैं। तो अभी ये सब पकड़ के बैठे हैं हम लोग, यानी रिटेलर। हालांकि इसमें एक बात ये कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं करी है, तो इस हिसाब से तो कह सकते हैं ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसमें रिटेलर ही ज़्यादा है, और इसका जो ये है जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बहुत गड़बड़ है। तो चलो इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है वो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। चार्ट पे आ गया तो चार्ट में आपको बता दिया कि इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 62 का है, और उससे अभी 68% ये करेक्ट हो चुका है। तो अब इसमें क्या करें। तो अब जैसे जिन्होंने मेरे को ये भेजा था ओरिएंट पेपर का, उनका 54 रुपये की बाइंग प्राइस है। तो अब उनके लिए सजेशन ये हो सकता है कि चूंकि इसमें ऑपरेटर ही चला रहे हैं इसको, तो आप ये काम कर सकते हैं, ये जब इस लेवल पे आएगा, यानी कि इसका जीटीटी लेवल मान के चलिए 21 रुपये 20 रुपये, यानी 20-21 रुपये में जब भी आता है तब आपको यहाँ एवरेजिंग करनी है।
लेकिन एग्जिट के लिए फिर प्लान आपको ये लेना पड़ेगा, यानी 28 रुपये में आपको इसको एग्जिट करना पड़ेगा। यानी आपने 21 रुपये 22 रुपये में लिया, 21 रुपये 20 रुपये में लिया और 28 रुपये में एग्जिट कर दिया, तो लगभग 45% आपका इसमें रिकवर हो जाएगा। अब यहाँ चूंकि आपका 400 स्टॉक हैं, तो 400 में आप यहाँ कितना बाइंग प्लान करते हैं वो आपको डिसाइड करना, आपका पोर्टफोलियो, आपका जो पैसा है वो आप कितना मैनेज कर सकते हैं उसके हिसाब से प्लान करना है। चूँकि अभी ये कंपनी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि इसमें धीरे धीरे प्लान करें, तो 6% के हिसाब से इसमें भी लेके चलें। और अगर कोई नया भी इसमें घुसना चाहता है तो मैं कहूँगा भाई इसमें घुसना नहीं, लेकिन हाँ अगर रिस्क अंडरटेकर हो आप, तो आप ये प्लान कर सकते हो कि आप यहाँ पे घुस सकते हो और यहाँ घुस के और इस पहले एग्जिट पे निकल जाना है, तो इतना तो आपको मिल जाएगा। और जब भी ये निफ्टी अप ट्रेंड में मतलब ठीक ठाक चलनी शुरू हो जाएगी, 26,000 के ऊपर जाएगी, तब ये यहाँ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा स्टॉक जो है वो है बोडाल केमिकल। और बोडाल केमिकल की भी वही स्थिति है कि ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा गिर चुका है, 87% ये क्रैश हो चुका है। और आप इसका हाई देखेंगे 193 का था और अभी ये चल रहा है, क्या है आज इसकी रेट 57 पे है ये। और हम बात कर रहे हैं 87 के पास आने का, यानी अभी फिलहाल उतना नहीं क्रैश हुआ है। अभी फिलहाल ये क्रैश जो हुआ है आप इसको देख सकते हैं कितना डाउन हुआ है, एक मिनट बता देता हूँ आपको। ये फिलहाल अभी तक 70% क्रैश हुआ है, लेकिन क्योंकि इसके जो चार्ट पैटर्न बता रहे हैं उसके हिसाब से इसको यहाँ आना चाहिए, यानी 86% करीब डाउन मतलब होगा पूरा नीचे, तब जाके होगा। यानी अभी इसको कितना परसेंट आना है तो आप यहाँ देखें, अभी इसको 55% और नीचे आना चाहिए, उसके बाद ही कुछ बात बनेगी इसमें। उससे पहले इसमें कोई एवरेजिंग ना करें, क्योंकि ये पहले ही काफ़ी गिर चुका है। और इसका मैं आपको बैलेंस शीट के हिसाब से दिखाऊं तो आप इसमें देखिए कि ये बुक वैल्यू से इसका करंट प्राइस अभी नीचे है, तो कोई टेंशन नहीं इस मामले में। और इंटरेस्ट और डेट के हिसाब से भी देखें तो कवरेज एरिया अच्छा है, यानी 1.5 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इसमें, ये भी कोई समस्या नहीं है। और क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टर रिजल्ट भी लगभग वही 400 के आसपास में इनका चल रहा है। और इधर ये देखें तो 10, 2, 2, 14, 9, मतलब कोई फिक्स नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। इसमें CWIP भी है और इसमें देखें आप तो इसका जो बैलेंस शीट एनुअल भी देखें तो बीच में थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ, फिर कम, फिर ज़्यादा, मतलब कोई फिक्स नहीं है। हालांकि इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो कुछ कम करी इन्होंने, और DIs और FIs तो मतलब DIs तो खाली कर चुके हैं और FIs भी लगभग नहीं के बराबर ही हैं। यानी या तो ये अपने रिटेलर भाई लोग हैं या फिर प्रमोटर्स हैं। तो इसमें क्या बनता है, इसमें यही अपन कर सकते हैं कि आप इसमें वेट करें, ये 55% और नीचे आए तब, इससे पहले एवरेजिंग ना करें। अब आप कहेंगे इतना नीचे कब आएगा, कब एवरेजिंग करें, तो मैं बता दूं जिन्होंने मेरे को भेजा था बोडाल केमिकल, उन्होंने 82 में इसको बाइंग की हुई है, यानी इसी लेवल में कहीं बाइंग की हुई है उन्होंने, और 300 इनके पास ये स्टॉक है। तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप इसको अभी और वेट करें और इस लेवल तक एटलीस्ट इसको आने दें, उससे पहले बाइंग ना करें। अब आप कहेंगे जी ये तो अगर इसका इंटरेस्ट कवरेज एरिया देख रहे हैं तो रेशियो देख रहे हैं तो अच्छा है, सॉरी ये इसका तो अच्छा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो फिर इसमें इतना नीचे जाने की बात क्यों कर रहे हैं। तो बात ये है कि लेवल्स ना उसके हिसाब से नहीं बनते, लेवल्स तो जो इसमें टेक्निकल्स के हिसाब से बनता है, मैं वही बना रहा हूँ, इसलिए आपको इतना तो वेट करना ही पड़ेगा। इससे पहले इसमें एवरेजिंग न करें, और अगर आपके पास 300 है ये शेयर तो पड़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ आता है तो एवरेजिंग करनी है, अदरवाइज में घुसने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की स्थिति भी मैं आपको पहले इसकी बैलेंस शीट में दिखाता हूँ। तो आप इसमें देखिए बुक वैल्यू से ये बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि ये अगर कंपनी डूबती है तो आपको बहुत नुकसान होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ देखें डेट इतना ज़्यादा है, और इसका इंटरेस्ट कवरेज एरिया भी देख लीजिए, कवरेज रेशियो भी देख लीजिए, तो वो बहुत ही बुरा है, यानी 5 रुपये खर्च हो रहे हैं इसके ऊपर, तो ये कोई काम का नहीं है। और इसका अगर आप ये भी देख लें तो ये माइनस में चल रहा है, और बैलेंस शीट के हिसाब से यहाँ CWIP भी कुछ नहीं है, यानी सब कुछ बर्बाद है इसका। और इन्वेस्टर्स में देखें तो इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग अपनी इंटेक्ट रखी हुई है, पता नहीं क्यों रखी हुई है, समझ से बाहर है। बाकी FIs बेच ही रहे हैं और DIs भी, DIs ने कुछ यहाँ पे हल्की सी बढ़ाई है, बाकी स्थिति वही है, लेकिन अच्छा स्टॉक नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने इसमें ले रखा है, जैसे रतन इंडिया जिन्होंने भेजा था उन्होंने ले रखा है 82 में लिया हुआ है ये, और इसका ऑल टाइम हाई कितना है
94 का, यानी हाई पे पकड़ा है। रिटेलर एक्चुअल में क्या हाई पे पकड़ते हैं, फिर एवरेजिंग करना शुरू करते हैं और एवरेज करते करते खत्म हो जाते हैं। तो 94 का इसका हाई है और इन्होंने लिया 82 में, 500 इनके पास शेयर हैं इसके। और मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि ये भाई 62% जब करेक्ट होगा तभी इसमें एंट्री बनानी, उससे पहले बिल्कुल नहीं बनानी है, क्योंकि बैलेंस शीट मैंने आपको दिखा दी है। तो फिलहाल आपको 24% और इसको डाउन आने दीजिए, उसके बाद इसमें एंट्री बनाएंगे। और एंट्री का लेवल यही होगा, यानी 39 से 35 बीच में इसमें एंट्री करेंगे और एग्जिट करेंगे 61 पे। यानी इससे पहले एग्जिट नहीं करना है, इसके बाद में भी नहीं, यहीं एग्जिट कर देना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है, यहाँ एग्जिट कर देना है। तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं, मेरा ये आपको सजेशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है वो अनमोल इंडिया लिमिटेड। इसके लिए भी वही है कि ये अपने ऑल टाइम हाई से कितना गिरा हुआ है, तो अभी उतना तो नहीं गिरा है, लेकिन इसको 80% 81% गिरेगा तभी हमारा एंट्री का लेवल बनेगा। तो ये 67.9 90 का है और अभी फिलहाल ये चल रहा है 15 के आसपास में चल रहा है। और इनका जो जिन्होंने मेरे को भेजा था उनका जो बाइंग प्राइस है 34 का, 800 शेयर इनके पास में है। तो 34 से ये 800 शेयर लेके बैठे हैं। अगर इसके हिसाब से देखें 34 इनका दिखाऊं मैं आपको, तो 34 से 800 शेयर लेके बैठे हैं। तो ये 34 से 800 अभी देखें तो करीब 50 आधा हो चुका है। यानी रिटेलर का मतलब ये जितने भी आए रखे सबके आधे हो चुके हैं, इसीलिए ये घबरा रहे हैं कि अब क्या किया जाए, रखे जाए, क्योंकि अब इन्वेस्टर तो ये बन चुके हैं, इनसे बेचा भी नहीं जाएगा ये। तो इनके लिए ये सजेशन है कि आप इसमें भी अगर हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको 16% और नीचे आने दीजिए और इस 14 से 13 के जो लेवल है यहाँ भी इसमें अपनी एवरेजिंग कीजिएगा। तो पहले एवरेजिंग करने के बाद में 17 रुपये 70 पैसे में निकल सकते हैं और इसमें 2 चांस बन रहे हैं, इसलिए दूसरा अगर आप लेते हैं तो दूसरा है 26 रुपये में आप एग्जिट कर जाएं। यानी 2 प्लान आपके लिए यहाँ पे रेडी हैं, आप इसके हिसाब से अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एवरेजिंग नहीं करनी है, एवरेजिंग करनी है 13 रुपये और 14 रुपये के अंदर, उससे पहले नहीं। और इसका मैं अगर आपको बैलेंस शीट दिखाऊं तो इसमें क्या स्थिति है, तो ये भी बुक वैल्यू से नीचे है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है यहाँ पे। और इंटरेस्ट देख रहे डेट जो है 220 करोड़ का है और उस पर भी 1.27 यानी 74। तो ये बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। उसके अलावा अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो लगभग उसी के बीच में चलता है। और ये इनका मतलब स्टेबिलिटी नहीं है इन चीज़ों में, इसलिए इसमें क्या आप बता पाएंगे क्या चल रहा है। अब यहाँ एक 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 मिलता है, फिर 16 19 21 फिर 9 हो गया। और यहाँ CWIP देखें तो नहीं है। और इन्वेस्टर्स की स्थिति क्या है, तो प्रोमोटर्स ने तो अपनी होल्डिंग बेची है, 50.20 हो गया। और FIs तो है ही नहीं और DIs भी है ही नहीं, यानी हम और हम, उसके अलावा और कोई नहीं यहाँ पे, तो हम ही खेलने वाले हैं। तो अब इसमें एक ही यही काम हो सकता है कि आप इस लेवल का वेट करें, यहाँ आए तो आप एवरेजिंग करें, उससे पहले एवरेजिंग नहीं करें। इसके बाद अगला स्टॉक है डिश टीवी का। डिश टीवी में भी मैं बता देता हूँ, ये तो इसका तो बहुत बुरा हाल था। और ये इसका ऑल टाइम हाई अगर आप दिखाता हूँ मैं आपको, अभी ये 4 रुपये में चल रहा है, इसका ऑल टाइम हाई तो आप सोच सकते हैं, ऑल टाइम हाई 142 रुपये का है ऑल टाइम हाई। और ये 97% करेक्ट हो चुका है लगभग। तो आप समझ सकते हैं रिटेलर ने इसमें कितनी एवरेजिंग करी। और डिश टीवी का मुझे याद है कि आज से 2-4-10 साल पहले तो बहुत चर्चा में रहता था ये डिश टीवी और रिटेलर के फेवरेट हुआ करती थी। अब सारे रिटेलर इसको लेकर बैठे होंगे जहाँ तक उम्मीद है। तो चलो एक बार इसका मैं बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ते हैं। अगर रिटेलर इन्वेस्टर्स को देखें तो कौन है, 83.74, यानी आप समझ सकते हैं यहाँ तो प्रोमोटर भी 4% ही है, बाकी भाई लोग ही बैठे हैं सब लेके। और इसी तरह से बेचा जाता है। अब ये जो FIs हैं ये भी बेच रहे हैं, लेकिन इनको बेचने के लिए भी थोड़ा सा जगह चाहिए ना, तभी तो बेचेंगे। अब रिटेलर सारे लेके बैठे हैं, कितना कैसे बेचेंगे, इनकी भी समस्या आ रही है, कितना बढ़ाएंगे, ये भी इनकी स्थिति वही है। ये बेचना चाह रहे हैं सब लोग लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं और इनकी बैलेंस शीट के हिसाब से। और इधर भी देखें तो ये बुक वैल्यू तो यहाँ कुछ है ही नहीं, -17.6, 4 रुपये का स्टॉक है, माइनस में है। तो अब क्या समझ सकते हैं, ये डेट ले रखा है इन्होंने, ये भी नगण्य है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ भी देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये जबरदस्ती के इनके CWIP, हालांकि ये है इनके पास में अभी भी, तो ये तो पहले भी था इनके पास में, चल ही रहा है ये इनका। और ये प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख रहे हैं, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो फंसे हुए हैं तो अब इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। और इसमें भी 2 टारगेट आपको दे सकता हूँ मैं। तो पहला तो ये 4 का ही है, यहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं इस लेवल पे। और लेकिन उससे पहले उसके लिए आपको अभी इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये जब आ जाए 4 रुपये में तब उससे पहले एवरेजिंग ना करें। अभी फिलहाल 4 रुपये 48 पैसे चल रहा है ये, ठीक है। और 5 रुपये तक आज गया था ये। और इसका पहला टारगेट आप 5 रुपये 78 पैसे यानी 70 पैसे ले सकते हैं। और दूसरा टारगेट जो आ रहा है वो 10 रुपये का आ रहा है। यानी आपको अगर एवरेजिंग करनी है
तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 4 रुपये में। और ये जिन्होंने मेरे को भेजा था डिश टीवी का उन्होंने लिया है 15 रुपये में। तो 15 रुपये का मतलब इन्होंने कहीं यहाँ पे बाइंग करी होगी, इस लेवल पे बाइंग करी है। और इस लेवल से अगर इनको देखें कि कितना इनका करेक्शन हो चुका है, तो ये भी 73% करीब करेक्ट हो चुका है इनका। तो अब इनके पास यही है कि यहाँ पे आप लें और उसके बाद यहाँ पे एग्जिट करें, और कोई चारा इसमें बचता नहीं है। एवरेजिंग करनी है तो। और इनके पास जो शेयर हैं वो 15 रुपये के भाव में 2500 शेयर है, यानी कि इन्होंने खूब एवरेजिंग करी तभी 2500 हुए हैं ये। और एवरेजिंग कर करके इसको 15 तक लाए हैं, यानी ये भाई साहब तो कुछ ज़्यादा ही लंबा खेला है इन्होंने। तो इस तरह से ये है। और उसके बाद ये लास्ट जो है यूको बैंक का, तो यूको बैंक का मैं पहले इसमें बता चुका हूँ कि मैंने वीडियो बना रखी है 2-3, आप इसमें देख सकते हैं यूको बैंक का कि इस तरह से करना है। अभी लेटेस्ट भी 2 वीक पहले का भी है, तो इसमें देख सकते हैं, इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको चार्ट बताना चाहूँ तो अभी ये क्या है, इसका ये ब्रेकआउट पॉइंट है, इससे अभी नीचे है, तो इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। इसमें नई फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है, एवरेजिंग के लिए बनाई जा सकती है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि काफ़ी बाकी चीज़ें सब अच्छी है। आप यहाँ देखें बुक वैल्यू से आसपास ही है, कवरेज एरिया ठीक है, और फिर गवर्नमेंट का है तो कोई वैसी भी समस्या नहीं, सस्ता भी 15 रुपये के पी में है, और बाकी चीज़ें इसकी ओके हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये सब गवर्नमेंट के पास में है, इसलिए ज़्यादा टेंशन की बात इसमें है नहीं। और अगर आपको ये चैनल ठीक लग रहा है तो आप मेरे इन किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, उससे पहले आपको ये जरूर देखना पड़ेगा, उससे पहले मैं जिन भी स्टॉक्स को मैं बताता हूँ उनको बाय ना करें जब तक कि आप इस वीडियो को नहीं देख लेते। 17 मिनट का ये वीडियो है सक्सेस मंत्रा, इसको देखें, उसके बाद ही आगे आगे बढ़ेंगे मेरे चैनल, अदरवाइज आप बिल्कुल ना बढ़े, मेरी ये आपसे ये गुजारिश है। फिर बाद में आप कह सकते हैं कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसको पढ़ लेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप समझ जाएंगे कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, और बिल्कुल इसी तरीके से पैसा मार्केट से कमाया जा सकता है। तो अगर मेरी वीडियो ठीक लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें इन्वेस्टर्स को, और आप किसी स्टॉक में फंसे हैं तो आप मेरे को 9868701402 पे आप सलाह ले सकते हैं। जैसे इन लोगों ने मेरे से सलाह ली है, वैसे मैं आपको भी इसी तरह से बता दूंगा कि एंट्री कहाँ पे, एग्जिट कहाँ पे, और अगर एवरेजिंग करनी तो कहाँ पे करनी है। तो आप अपने हिसाब से प्लान करते रहें, और अगर समस्या है तो मुझसे आप बात कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको बता दिए हैं।